हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको कैलेंडर में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, हम आपको कैलेंडर में हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले हम बेसिक अप्रोच बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैलेंडर में ऑड डे निकालना, विषम दिन की संख्या निकालना है, ठीक है ना। यानी कि पहले हम आपको बताते हैं क्या, विषम दिन निकालना, यानी कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। विषम दिन की संख्या पहले हम बताते हैं निकालना, विषम दिन की संख्या निकालना हम बताते हैं। देखिए, आपको हम कुछ याद रखने का हम आपको इस ट्रिक बताते हैं। देखिए, 100 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 5 गो होता है। 200 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। 300 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। 400 में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 400 ईयर में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, 0 होता है। अब एक चीज़ आपके मन में चलता हुआ क्या है कि 100 में विषम दिन, 100 ईयर में, यहाँ ईयर है, 100 ईयर में विषम दिन की संख्या क्या है, यानी कि ऑड डे है। ये ऑड डे मतलब विषम दिन 5 है। 100 में 5 है, 200 में 3 है और 300 में 1 है, 400 में 0 है। ऑड डे की संख्या विषम दिनों की संख्या है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 5 कैसे आया, 3 कैसे आया, 1 कैसे आया, 2 0 कैसे आया, इस चीज़ को जानने के लिए ना आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। अब कैसे आता है, हम इस चीज़ को हम पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे, आपको हम बताएंगे। अभी हम आपको फ़िलहाल में याद रखने के लिए हम ये चीज़ बता दिए हैं कि 200 में 3 होता है, 300 में 1 होता है, 400 में 0 क्या और डे की संख्या होता है। हम आपको कहेंगे क्या, देखिए 100 में 5 होता है। हम आपको कहे क्या है कि क्वेश्चन है कि 1300 ईयर में कितना ऑड डे हो जाएगा। 1300 साल में कितना ऑड डे की संख्या निकालना है। हम आपको बताएं क्या कि 400 में कितना ऑड डे की संख्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 400 गुना 300, 1200 हो गया ये, और कितना हो जाएगा फिर 100, 1300 हो गया। 13 से क्या हुआ, ईयर हुआ, वर्ष हुआ, टोटल हमको ईयर हुआ। अब एक चीज़ बताइए, आपको पता है कि 400 में ऑड डे की संख्या कितना होती है, 0 होती है, 0 होती है। प्लस 100 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 5 होता है। 100 में विषम दिन की संख्या, 100 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 5 होता है। टोटल ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1300 ईयर में ऑड डे की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1400 ईयर में ऑड डे की संख्या कहता है निकालने के लिए, ऑड डे यानी कि विषम दिन, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, विषम दिन की संख्या कहेगा, विषम दिन की संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हम आपको क्या बताएं कि 400 में ऑड डे कितना होते हैं, 400 में ऑड डे कितना होते हैं, 0 होते हैं। 400 में ऑड डे की संख्या कितना होते हैं, 0 होता है। 400 में ऑड डे कितना होता है, 0 होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 गुना 300, 400 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1200, अब प्लस कितना हो जाएगा, 200, 1400 हो जाएगा। 400 में विषम दिनों की संख्या हम आपको बताए हैं 0 होता है। 400 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 0 होता है। अब के मन में चलता होगा कि 400 में विषम दिन की संख्या 0 होता है, लेकिन इसका रीज़न बताइए। हम आपको क्या बताएं रीज़न, अगर आपको जाना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा डिटेल से सोल्यूशन हम बताएंगे। 400 में 0 होता है। 200 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। 200 में विषम दिन की संख्या कितना होता है, टोटल कितना हो जाएगा विषम दिन की संख्या, 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको हम कहेगा क्या, आपको अगर कहेगा क्या, यहाँ 1400 हुआ, अगर 1500 ईयर में ऑड डे कहेगा निकालने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 400 गुना 300, 1200 और 300, 1500 हो जाएगा। 400 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में 1, टोटल विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1500 ईयर में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1500 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1500 ईयर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज़
आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, ये चीज़ समझना है। अगर आपको 1500 दे दिया जाए, 1200 दिया जाए, 1300 दे दिया जाए, ये सब तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको अगर दे दिया जाए 65, जैसे कि मान लेते हैं कि 65 ईयर में कहे क्या, ऑड डे निकालने के लिए, यानी कि विषम दिन की संख्या कहेगा निकालने के लिए, विषम दिन कहेगा निकालने के लिए, तो इसको हम कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। देखिएगा, एक चीज़ बताइए, इसको हम पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका हम एक कॉन्सेप्ट, हम लॉजिकल अप्रोच जिसको कहते हैं वो चीज़ बताएंगे। एक चीज़ बताइए, 65 साल में ऑड डे निकालना है, 65 साल में कितना दिन होता है, 365 होता है। एक साल में, सॉरी, मतलब 65 वर्ष है ना, एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में, यहाँ पर हम आपको बताएं, देखिए एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 65 ईयर में पूछ रहा है, तो हम 65, ये 365 दिन होता है, तब 365 गुने 65, यानी कि टोटल 65 दिन कहा जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको आ जाएगा कितना, 23725 आ जाएगा। अगर इसमें इतना दिन आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा, इसमें 65 साल में इतना दिन हो जाएगा, इसमें लीप ईयर भी तो होगा। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो 4 एकम 4, 6 में 4 का 2, 25 हो जाएगा, 4 6 24 आने के 16 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसमें हम 16 ऐड कर देंगे, 6 5 11, 2 1 3, 1 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल डे की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल डे यानी कि 23,741 हो जाएगा। अगर हम आपको कहे क्या, अभी हम क्या कहें निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि 65 साल में, ये टोटल का हुआ कि 65 साल में ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगा। ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम एक शॉर्ट अप्रोच आपको हम बताएंगे, इसका भी हम एक शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे होता है कि हम आपको बताएं क्या, 1 ईयर में ऑड डे की संख्या करेंगे तो एक हम मान लेते हैं, एक साल में एक, तब 65 साल में ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। हम आपको क्या कहें कि एक साल में मान ली एक होता है, तो 65 साल में कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी तो लीप ईयर होगा ना, 65 में भी तो लीप ईयर होगा। 16 को 65 4 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। इस क्या हो जाएगा, 16 को क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ये क्या है, लीप ईयर है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 6 5 11, 6 1 7 1 8, 81 आ जाएगा। टोटल 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये आपको बेसिक अप्रोच हुआ, और यहाँ पर हम आपको लॉजिकल अप्रोच जिसको हम ट्रिक बोलते हैं वो चीज़ हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज़ हम बताते हैं। अगर क्वेश्चन में हम अभी पूछें 65 साल का, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे क्या क्या कि 77 ईयर में ऑड डे की संख्या कहेगा निकालने के लिए, ऑड डे कहेगा निकालने के लिए, हम आपको क्या बताएं अभी कि एक ईयर में ऑड डे की संख्या कितना होता है, एक होता है, हम मान लेते हैं। तो आपको एक साल में एक होता है, तो 77 साल में कितना हो जाएगा, 77 ईयर में कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इसमें तो लीप ईयर भी होगा। लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। देखिए 4 से भाग देते हैं, 77 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 37 है, 4 नमा 36 हो गया, कट गया 1 हो गया। यानी कि ऑड लीप ईयर की संख्या कितना, 1900 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 9 1 2 16, 7 1 8 1 9, 96 हो जाएगा। अगर इसमें हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो देखिए हम भाग दे के भी बताते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 9 में 7 का 2, 6, 7 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, कट गया, 6 में से गया 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से एक जाएगा 5, यानी और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 77 ईयर में ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑड डे की संख्या 77 साल में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यही चीज़ आपसे क्वेश्चन दूसरा हम देते हैं, कहेगा कि 52 साल में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए, 52 साल में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा आप। देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि एक साल में कितना होता है, एक साल में हम आपको बता, ऑड डे की संख्या एक होते हैं, तो 52 साल में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 साल में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। प्लस लीप ईयर भी होगा। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितना, 12 आ सकता है। 4 से अगर इसमें हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 लीप ईयर आ जाएगा। 2 आ 2 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर निकाले 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 7 63, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 63,
63 एक 64 हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे लीप ईयर की संख्या 13 हो जाएगा। देखिए 4 से भाग देंगे 13 बार में कटेगा, 4 से इसमें भाग देंगे 13 चौका 52, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 2 5, अब 5 1 6 1 7 75 हो जाएगा। अगर 7 से भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, टोटल के टोटल को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिमाइंडर निकालने का, ऑड डे निकालने का, लीप ईयर निकालने का। अब हम आपको बता रहे हैं क्या, हम आपको क्या बताएं कि 100 में ऑड डे की संख्या कितना होता है। 100 में ऑड डे की संख्या कितना होता है 5 होता है। 200 में ऑड डे की संख्या कितना होता है 3 होता है। 200 में और 300 में ऑड डे की संख्या कितना होता है 1 होता है। 400 में ऑड डे की संख्या कितना होता है 300 में कितना होता है 1, 400 में 0 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं क्या, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, 1980 को कौन सा दिन था, 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, डेट का, मंथ का, ईयर का क्या निकालेंगे, ऑड डे निकालेंगे, विषम दिन की संख्या निकालेंगे। अब देखिए हम आपको बताए थे ऑड डे निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 10 है, 10 में हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए मार्च है, मार्च तक है, तो जनवरी में ऑड डे की संख्या, विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा, जनवरी एक तीसरा महीना होता है यानी कि 3 हो जाएगा। जनवरी में कितना हो जाएगा, जनवरी में हम आपको बता रहे हैं क्या 3 हो जाएगा, क्या रिमाइंडर ऑड डे कितना 3 हो जाएगा। फरवरी में देखिए लीप ईयर है, लीप ईयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मार्च को आपको नहीं लेना है, मार्च आपको नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, आपको सारा का सारा इसमें क्या होगा समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है। हम आपको क्या कहे कि मार्च को नहीं लेना है, मार्च महीना को ऑड डे नहीं लेना है। आप बच गया क्या ईयर का, 1980 का विषम दिन की संख्या हम कहे निकालने के लिए, तो जितना ईयर दिया देखिए 1980 दिया हुआ है उसमें से एक घटा लेना है। 1980 में से एक घटा लेना है, कितना आ जाएगा 1979 आ जाएगा। अब इसका हम ऑड डे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 400 गुना 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 79 प्लस लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीप ईयर की संख्या। अब देखिए 400 में हम आपको बताएं 0 होता है, 300 में एक होता है क्या ऑड डे होता है, प्लस कितना 79। और लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या कि 4 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, 4 से 4 एकम 4, 7 में 4 के लिए 3, ऊपर से उतरा क्या 9, 4 9 36 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना लीप ईयर कितना हो जाएगा, लीप ईयर कितना हो जाएगा 19 को हो जाएगा, लीप ईयर की संख्या 19। अब ध्यान दीजिएगा टोटल ऑड डे गिनते कितना हो जाएगा 19 1 20, 19 1 20, आई 79 है तो 79 और 20 9 और 7 2 9 का 9 7 2 99 हो जाएगा, 99 को ये हो जाएगा। प्लस ये देखिए यहाँ पर कितना है ऑड डे 3 1 4, 4 8 3 7 हो जाएगा, 7 बटा 7, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो कितना 99 100, यानी कि 106 बटा 7, 106 में आप 7 से भाग दिए तो 7 एकम 7, 10 में से 7 से गया 3, यहाँ से कितना आया 36 है, 7 5 35, 3 3 कैंसिल, 6 में से 5 1, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, ऑड डे की संख्या कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे होता है। 0 का मतलब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर मंडे होगा, 1 का मतलब होता है मंडे। अगर आपको क्वेश्चन रिमाइंडर 2 आ जाता है यहाँ पर देखिए, संडे का मतलब होता है कोड 0, मंडे का मतलब होता है 1, और संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। देखिए इसके लिए एक होता है, ट्यूसडे के लिए 2 होगा, वेडनेसडे के लिए 3 होगा, थर्सडे के लिए 4 होगा, फ्राइडे के लिए 5 होगा और सैटरडे के लिए 6 होगा। 7 जब आएगा 7 से 7 भाग करके क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि संडे हो जाएगा। चलिए ये तो हुआ आपको क्या इसका आंसर मंडे हो गया। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान